स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का आयोटा की पावर 5। पहले पता होगा आयोटा हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1 और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 का स्क्वायर। हम इस वैल्यू को यूज करेंगे और इन सबको सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले आयोटा के 5, इसको हमें आयोटा के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, 2 टू द 4 और 1 वैल्यू बचेगी, वो आ जाएगा आयोटा। आयोटा का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। -1 का स्क्वायर लेंगे 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास अब आयोटा की पावर 60। इसको अगर हम आयोटा के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे 2 8 का 16। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 उल्टा देते हैं -1 की पावर 8। अगर -1 की पावर हो इवन नंबर तो आंसर आता है 1, अगर पावर हो ऑड नंबर तो आंसर आता है -1। यानी अगर इधर 5 होता, 7 होता, 9 होता, 11 होता, 3 होता तो आंसर क्या आना था, -1। इधर इवन नंबर पावर है तो आंसर आएगा 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आयोटा माइनस आयोटा की पावर -90। पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे चल जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये माइनस आयोटा, इसका मतलब है -1 की पावर 90 और आयोटा की पावर 90। हमने इन दोनों की -1 और आयोटा की पावर को अलग-अलग कर दिया, क्योंकि -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा होता है। अब -1 की पावर 90 ये तुम्हारे पास आ गया -1। इस आयोटा की पावर 19 को अब हम किस तरह लिखेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में। तो लिखते हैं तो आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो ये आता है 18, तो 1 आयोटा बचेगा। अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 की पावर 9 7 आ गया। अब देखो अगर -1 की पावर 8 होता तो आंसर आना था 1, ये इवन नंबर का। जब पावर हो ओड नंबर तो आंसर क्या आता है, -1 और ये आएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई आएगा। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसका मतलब से वो सिंपलीफाई कर सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम उसको आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी आयोटा आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो इसका मतलब माइनस आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में आ रहा है हमारे पास 27 आयोटा की पावर -6। अब ये आयोटा की पावर क्या आ रही है, -1। पहले इसको पॉजिटिव करते हैं, हम इसे लिखेंगे 27 आयोटा की पावर 26। ओके, नेक्स्ट अब ये आयोटा की पावर 26 है, इसको हम आयोटा के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 टू द 26। अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। अब -1 की पावर 13 हमारे पास ऑड नंबर है, -1 तो ऑड नंबर है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, -1, तो ये आ जाएगा -27। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। इसमें है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। इसको हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये तो 10 होता है, तो 1 आयोटा बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, यहां भी 1 आयोटा बन जाएगा। नेक्स्ट आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 की पावर 5 7 आयोटा, -1 की पावर 2 7 आयोटा। अब ये देखो ये -1 की पावर 5 है, 5 क्या है, ओड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। और इसमें -1 की पावर स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। इस तरह हमारे पास इसका 5 पार्ट कंप्लीट हो गया।